हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ पौर्णा मैम, आपकी एजुकेटर, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पौर्णाज बायो क्लासेस। आशा करती हूँ आपके नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, और अगर नहीं भी चल रही है बच्चों तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। आज ही से शुरू करते हैं आपके नीट की तैयारी पौर्णा मैम के साथ। तो बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपके यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर एक वीडियो लेक्चर सीरीज। एक सेल के बारे में हम डिटेल समझ रहे हैं। दो टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे आपको पता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अभी हम वन बाय वन एक एक वीडियोस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। उसके बाद हम चलेंगे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स में। हमारा आज का टॉपिक है बैक्टीरियल फ्लैजेला विच इज अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास में। ओह सॉरी बच्चों, अगर मैम का क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी बताना पौर्णा मैम के क्लास के बारे में। ठीक है, अभी चलते हैं। तो बच्चों, शुरू कर रहे हैं बैक्टीरियल फ्लैजेला। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला क्या है? ये एक एपेंडेज है। फ्लैजेला जो कि है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, पर प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक से। आज हम कर रहे हैं बैक्टीरियल फ्लैजेला जो कि प्रोकैरियोटिक है। तो यहां पे ये एक अपेंडेज है जो यूनिस्ट्रैंडेड है। यूनि मतलब सिंगल, यूनिस्ट्रैंडेड मतलब बैक्टीरियल फ्लैजेला सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर से बना होता है। ये थ्रेड लाइक अपेंडेजेस है, एकदम पतला पतला थ्रेड टाइप का। अगर ये पास वाला फोटो आप देखो तो उसमें आपको डायग्राम में दिख जाएगा कि एक टेल टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो हो गया हमारा बैक्टीरियल फ्लैजेला। ये एक्सटेंड करती है आउटवर्ड, सेल के बाहर, आउटवर्ड फ्रॉम द सेल एनवेलप, सेल के सरफेस के बाहर ये दिखता है। It is an organ of locomotion. So it is an appendage और an organ of locomotion. इसे हम एक लोकोमोटरी अपेंडेज भी कहते हैं। लोकोमोशन मतलब ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी देता है, मूवमेंट करने को हेल्प करता है। फ्लैजेला जो है बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, हालांकि उनमें थोड़ा अंतर है जो हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के ऊपर मैंने लेक्चर वीडियो बनाया था, और ग्राम स्टेनिंग के ऊपर भी उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। समय मिले तो जरूर देख लेना, आपको सहायता होगी। और ये बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है वो अराउंड 20 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं और अराउंड 1 to 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। बच्चों ये नोटिस करना कि डायमीटर नैनोमीटर में है, मतलब बहुत थिन होता है बैक्टीरियल फ्लैजेला कंपेयर टू इट्स लेंथ जो कि माइक्रोमीटर में है। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल फ्लैजेला का एक इंट्रोडक्शन। अभी हम चल के देखते हैं कि बैक्टीरियल फ्लैजेला के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अगर पास वाला डायग्राम आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी अरेंज्ड होते हैं एक बैक्टीरियल फ्लैजेला में। फिलामेंट जो है वो सबसे लंबा पार्ट होता है। यहां पे आप देख लो, सबसे लंबा पार्ट होता है फ्लैजेला का, और वो एक्सटर्नल होता है सेल सरफेस से। फिलामेंट जो है बाहर एक्सटेंड करता है बैक्टीरिया का, और वो प्रोपेलर का काम करती है। प्रोपेलर का काम करती है। कोई लिक्विड में अगर बैक्टीरिया जा रहा है तो उस लिक्विड में टर्ब्यूलेंस क्रिएट करती है, फिलामेंट ऐसे ऐसे मूव करती है, तो ये प्रोपेलर का काम करती है। हुक जो है वो येलो पार्ट में मार्क किया हुआ है, डायग्राम में आप देख सकते हो। वो शॉर्ट होती है, कर्व्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और वो एक लिंकर का काम करती है बच्चों। लिंकर मतलब जो दो चीजों को लिंक करती है। तो हुक किसको लिंक करती है बच्चों? हुक लिंक करती है फिलामेंट को बेसल बॉडी से। मतलब बैक्टीरियल फ्लैजेला का जो 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, हुक बीच में लिंकर का काम करती है, फिलामेंट और बेसल बॉडी को लिंक करती है। बेसल बॉडी एक रॉड है जो कि एम्बेडेड रहती है। कहां पे एम्बेडेड रहती है बच्चों? सेल एनवेलप में। बेसल बॉडी एक रॉड है जो एम्बेडेड रहती है
सेल एनवेलप में, और उसमें काफी सारे रिंग्स भी पाए जाते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखो तो आपके समझ में आएगा। तो अभी हम घुस के देखेंगे कि वो रिंग्स कैसे होते हैं। तो बच्चों, बैक्टीरियल फ्लैजेला में 4 रिंग्स पाए जाते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल फ्लैजेला, उनमें वो चारों रिंग्स अवेलेबल होती है। वो 4 रिंग्स के नाम हैं एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग एंड एम रिंग। ये चारों रिंग्स कहां पाए जाते हैं बच्चों? ये चारों रिंग्स पाए जाते हैं फ्लैजेला के बेसल बॉडी में, और वो अटैच्ड रहती है सेंट्रल रॉड से। ठीक है बच्चों, जो हमने डिस्कस किया था कि बेसल बॉडी किससे बनी होती है, एक सेंट्रल रॉड से जो सेल एनवेलप में एम्बेडेड रहती है, और वो रॉड से अटैच रहती है ये चारों रिंग्स। एल रिंग कहां पे पाया जाता है बच्चों? अगर आप डायग्राम देखोगे, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में एरिया में रहती है। पी रिंग रहती है पेप्टिडोग्लाइकन एरिया में, और एस और एम रिंग ये दोनों एक यूनिट का काम करती है। एस और एम रिंग को हम मिला के बोलते हैं एमएस रिंग। इट फंक्शंस एज अ यूनिट। वो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड। तो एल रिंग एम्बेडेड रहती है आउटर मेम्ब्रेन में, पी रिंग पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में, और एस जो यूनिट के तरह काम करती है वो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। चारों रिंग सेंट्रल रॉड से अटैच रहती है, बेसल बॉडी का पार्ट होती है। ठीक है बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट चीज, बैक्टीरिया का जो फिलामेंट है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से होती है बनी हुई। फ्लैजेलिन प्रोटीन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। वो अरेंज्ड होती है इन स्पाइरल रोज। स्पाइरल रोज में अरेंज्ड होती है, एक सिलेंडर का शेप लेती है। इट फॉर्म्स ए सिलेंडर, जैसे फिलामेंट ऐसा है ना, उसमें सिलिंड्रिकल शेप ले लेती है, और कोर जो होता है वो हॉलो होता है। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बैक्टीरियल फ्लैजेला बना होता है। और हमने डिस्कस कर लिया है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी भी हम लोग चारों रिंग्स डिस्कस कर लिए। अभी हम देखेंगे कि क्या ये चारों रिंग्स अवेलेबल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये आ गया डायग्राम हमारे ग्राम पॉजिटिव फ्लैजेला का। 4 रिंग्स हमने डिस्कस की थी ग्राम नेगेटिव फ्लैजेला में, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। ग्राम पॉजिटिव फ्लैजेला में 2 रिंग्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एल रिंग अवेलेबल नहीं होता है और पी रिंग अवेलेबल नहीं होता है। उसमें खाली एस एंड एम रिंग, जो कि एक एमएस यूनिट का एक पेयर ऑफ रिंग्स, ये 2 रिंग्स अवेलेबल होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, और वो थोड़ी सी अटैच रहती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। आउटर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो एल रिंग तो होने का सवाल ही नहीं। पी रिंग भी नहीं होते हैं। एस एंड एम रिंग रहती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहती है, और थोड़ा चांसेस प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो कनेक्टेड रहती है एट वन साइड टू द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो ये हो गया हमारा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल फ्लैजेला का डिटेल स्ट्रक्चर। एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने देख लिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बट अभी हमको जानना है कि फ्लैजेला मूव कैसे करती है। फ्लैजेला के मूवमेंट में हेल्प करती है एक मोटर कॉम्प्लेक्स। इट हैज 2 पार्ट्स, स्टेटर एंड द रोटर। ये मोटर कॉम्प्लेक्स कहां पे पाया जाता है? एट द बॉटम ऑफ द बेसल बॉडी। स्टेटर जो है वो एक प्रोटॉन पंप है, जो प्रोटॉन को पंप कर सकती है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, और रोटर रोटेशन में हेल्प करती है, रोटेटर का काम करती है। ये मोटर कॉम्प्लेक्स कॉजेस रोटेशन टाइप मूवमेंट इन द फ्लैजेला। फ्लैजेला जिस मीडियम में है, सपोज वो वाटर मीडियम हो या कोई दूसरा लिक्विड हो जहां पे बैक्टीरिया है, फ्लैजेला हेल्प करती है उस मीडियम को बैकवर्ड पुश करने में। इसके वजह से बैक्टीरिया जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है, और ऐसे मोटिलिटी मिलती है बैक्टीरिया को। अब ये जो मोटिलिटी मिल रही है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये ड्राइव कौन कर रहा है? हु इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर दिस मूवमेंट? दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल gradient across the
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने कहा कि स्टेटर एक प्रोटॉन पंप है जो प्रोटॉन को पंप कर सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड में प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन डिफरेंट होता है। प्रोटॉन एक साइड से दूसरी जगह पे पंप होना मतलब एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ज्यादा, एक में कम। अब प्रोटॉन एक चार्ज स्पीसीज है, अगर दो साइड में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा तो एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा, और प्रोटॉन एक केमिकल स्पीसीज भी है तो एक केमिकल ग्रेडियंट भी होगा। तो इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल मिला के हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला, जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी देती है। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको थोड़ी हेल्प हो गई आपके पढ़ाई में। आगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूं मैं। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल बच्चों। तो अभी जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बाय बाय। If you find the video helpful, do like, share and subscribe. It matters a lot.